बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कूल एजुकेशन चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड मैथ की बुक 4 थर्ड एडिशन की एक्सरसाइज 1D को कम्प्लीटली बोर्ड के ऊपर सोल्व करेंगे। इसके तमाम सवालों को हम बोर्ड के ऊपर सोल्व करवाएंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1A 1B 1C की कम्प्लीटली जो सवाल हैं उनको मैंने बोर्ड के ऊपर सोल्व करवाया है, और साथ में जो उनके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज 1B और 1C के, उनको भी बोर्ड के ऊपर सोल्व किया हुआ है। इन तमाम वीडियो का लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी जाके उन वीडियोस को देखें। उसके अंदर मैंने तमाम सवालों को अच्छे से बोर्ड के ऊपर समझाया हुआ है। आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 1D को सोल्व करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1D के अंदर हमारा एक रूल यूज़ होगा जो कि मैथ की प्रॉब्लम्स या प्लस माइनस और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने का बेसिक रूल है, जिसे हम कहते हैं डिमैस रूल। ये जो एक्सरसाइज है ये डिमैस रूल के तहत सॉल्व होगी। अब डिमैस रूल क्या है, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। डिमैस रूल का मतलब है, ये जो लफ्ज़ है डिमैस, ये बनता है DMAS। ये जो D है ये हमारा बताता है डिवाइड, ये जो M है ये कहता है मल्टीप्लाई, A कहता है एडिशन यानी कि ऐड, और S कहता है सब्ट्रैक्ट। अब देखें, ये डिमैस का मतलब है कि सबसे पहले जो चीज़ सोल्व होगी, जिस सवाल के अंदर जमा, तफरीक, तकसीम और ज़रब यानी कि प्लस माइनस एडिशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एक साथ आ जाएं एक सवाल के अंदर, जिसको हमने सोल्व करना हो, तो हम उसको इस रूल के तहत सोल्व करेंगे। इस रूल का मतलब है कि जिस सवाल के अंदर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन या सब्ट्रैक्ट आ जाए, तो सबसे पहले जो चीज़ सोल्व की जाएगी वो डिवाइड किया जाएगा। जिस सवाल के अंदर ये चीज़, चारों चीज़ें या तीनों चीज़ें या दोनों चीज़ें इकट्ठी आ जाएं, तो वो इस तरतीब से होगी। नंबर 1 पे ये सोल्व होगा, नंबर 2 पे ये सोल्व होगा, नंबर 3 पे ये सोल्व होगा और नंबर 4 पे ये सोल्व होगा। मीन्स के जिस सवाल के अंदर डिवाइड आ जाए, किसी भी सवाल के अंदर अगर पहले डिवाइड आ जाए तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व किया जाएगा। उसके बाद अगर किसी भी सवाल के अंदर मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद एडिशन होगा और फिर सब्ट्रैक्ट होगा। ये नहीं होगा कि जिस सवाल के अंदर डिवाइड आ गया तो हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें और फिर हम मल्टीप्लाई कर दें। नहीं, हमने इस रूल के तहत चलना है, यानी कि 1 2 3। सपोज किसी सवाल के अंदर डिवाइड नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई और एडिशन है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर एडिशन होगा। और फिर एक को सपोज करते हैं मिसाल के तौर पर, अगर किसी सवाल के अंदर सब्ट्रैक्ट, एडिशन और मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्ट होगा, फिर हमारा जो मल्टीप्लाई का वो आंसर होगा। और अगर किसी सवाल के अंदर दो चीज़ें हैं यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले एडिशन होगा और फिर सब्ट्रैक्ट होगा। ये रूल हमें ये बताता है। ठीक है, हमारे जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं वो भी इसी रूल के तहत डिवाइड मल्टीप्लाई को एक साथ सोल्व करते हैं। क्योंकि बाज़ का जब हम इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं हमारा आंसर चेंज हो जाता है। तो हमने जितने भी सवाल हैं हमारे, हम इस रूल के तहत उसको सोल्व करेंगे। तो आइए इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1D के जो पहले 3 क्वेश्चन हैं वो उसके आंसर बुक के लास्ट में दिए हुए हैं। यानी कि सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स है, नंबर 1 नंबर 2 है वो ट्रू फॉल्स हैं, नंबर 3 MCQs हैं, नंबर 4 से हमारे जो सोल्यूशन वाले सवाल है वो स्टार्ट होते हैं। तो हम इसको नंबर 4 से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है हमारा 1D, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसका हम पार्ट A को सोल्व करेंगे पहले। क्वेश्चन है हमारा 524 प्लस 48 माइनस 62। जी स्टूडेंट, अब देखें इस सवाल के अंदर उसने एडिशन भी हमें दिया हुआ है और सब्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है। तो डिमैस रूल के तहत पहले क्या चीज़ सोल्व होगी, आप यहाँ पे लिख लेते हैं हम डिमैस। ओके, अब देखें इस डिमैस रूल के तहत सबसे पहले कौन सी चीज़ सोल्व होगी। सबसे पहले इसमें क्या है कि चीज़ आई है, इसमें आया एडिशन और सब्ट्रैक्ट, यानी कि एडिशन आया है और सब्ट्रैक्ट आया है। तो पहले क्या चीज़ आई है इसमें पहले आया है एडिशन, तो पहले हम इसमें एडिशन करेंगे। ओके, किन दो का हो रहा है एडिशन, ये देखें इन दो का भी एडिशन हो रहा है पहले।
जिनके दरमियान एडिशन साइन है, जिनके दरमियान एडिशन की जमा की अलामत है, पहले उन दोनों के दरमियान होगा एडिशन। तो इसको एडिशन करते हैं हम। 524 का एडिशन करना है हमने 48 के साथ। तो 8 4 12, 1 4 5 6 7 एंड 5, तो ये बनता है 527। इसको यूं लिख लेते हैं, सॉल्व इक्वल टू 5 प्लस 48 माइनस 62 इक्वल टू 524 में 48 हमने ऐड किया तो आंसर आता है हमारा 572। पीछे क्या रह गया, पीछे ये रह गया -62। देखिए हमने पहले इतने सवाल को सोल्व किया, अब बाकी ये रह गया, इसको हमने एज इट इज नीचे उतार लिया है। अब हमने 572 में से माइनस करना है 62, तो 572, तो इसमें से माइनस करना है हमने 62। तो 2 में से 2 निकालेंगे तो 0 ही आएगा, 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 आएगा, और 5 एज इट इज नीचे आ जाएगा। ओके, तो 572 में से हमने 62 को माइनस कर दिया, तो बाकी हमारे पास बचता है 510। तो ये आता है इधर 510, और यही इसका आंसर है। आइए इस आंसर को बुक के आंसर के साथ मैच करते हैं। ओके स्टूडेंट, हमारा आंसर बुक के आंसर के साथ बिल्कुल मैच है। ठीक है, अब आपने इसको इसी रूल के तहत सोल्व करना है, ये डिमैच रूल के तहत। इस सवाल के अंदर हमारे पास जमा और माइनस आए थे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल के अंदर क्या चीज़ चेंज आती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, पार्ट 4 के क्वेश्चन नंबर बी को। क्वेश्चन नंबर बी, 831 मल्टीप्लाई बाय 500 एंड डिवाइड 100। जी स्टूडेंट, अब देखें, अब हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल चेंज आया है। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड आया है। ये एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है और एक डिवाइड का साइन है। अब तक तमाम स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता होगी कि डिवाइड का साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का कौन सा है, प्लस का कौन सा है और माइनस का। ठीक है, और आपने इन साइंस के मुताबिक अब सवाल को सोल्व करना है। इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन आया है एक, और ये देखें, और एक आया है डिवाइड का। तो अब देखें, डिमैच रूल के तहत पहले कौन सी चीज़ आ रही है। डिमैच रूल के तहत पहले आ रहा है डिवाइड, और फिर आ रही है मल्टीप्लिकेशन। मीन्स के पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर डिवाइड को सोल्व करेंगे, उसके बाद उसको सोल्व करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे। ओके, अब डिवाइड किन दो के दरमियान है। देखिए, डिवाइड की 500 और 100 के दरमियान है, ये देखें। ठीक है, 500 और 100 के दरमियान डिवाइड है। तो अब देखें, डिवाइड का भी रूल जो बेसिक रूल है, यहाँ तो कि उसने हमें डिवाइड के अंदर उसने हमें ये चीज़ बताई हो कि जी आपने इस नंबर को आपने उसके डिवाइड बॉक्स के साथ लिखना है, और इस जो नया नंबर उसको आपने डिवाइड बॉक्स के बाहर लिखना है। लेकिन इसके अंदर देखिए उसने हमें कोई वो नहीं दिया हुआ, यानी कि कोई भी रूल नहीं दिया हुआ। ठीक है, कोई, तो इसके मुताबिक देखें हम इसको अगर सोल्व करें हम, देखिए इन दोनों में कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। तो देखें 500 जो है वो 100 से बड़ा है। इट्स मीन के इसका जो सोल्यूशन बनेगा, तो ऐसे सोल्व करते हैं, 831 मल्टीप्लाई बाय 500 एंड डिवाइड बाय 100। ओके, तो इसका जो रूल बनेगा, यानी कि वो डिवाइड बॉक्स के अंदर हम वो नंबर लिखेंगे जो कि दोनों डिवाइड में से बड़ा होगा। ठीक है, डिवाइड के नॉर्मल डिवाइड के अंदर ये चीज़ यूज़ होगी। अगर वो हमें स्पेशल बाउंड करे कि आपने इस छोटे नंबर को ही डिवाइड बॉक्स के अंदर लिखना है, तो फिर ही हम उस नंबर को डिवाइड बॉक्स के अंदर लिखेंगे। लेकिन इसके अंदर उसने हमें बाउंड नहीं किया हुआ, इसलिए हम जो दोनों डिवाइड में से जिनके दरमियान में डिवाइड करना है उनमें से जो सा नंबर भी बड़ा होगा उसको हम डिवाइड बॉक्स के अंदर लिखेंगे।
तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो है 500। तो देखिए हमने 500 को लिख लिया अंदर, छोटा नंबर है 100, उसको मैंने लिखा बाहर। तो वेरी सिंपल, 100 का जो टेबल है हम 5 तक पढ़ें तो आता है 500। ये हमारा सॉल्व हो गया, तो आंसर आया हमारा 5। तो देखें 831 को हमने नहीं छेड़ा था, 831 उधर ही है, मल्टीप्लाई भी उधर ही है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो हमने डिवाइड की उसका आंसर आया है ये 5। तो इस 5 को हम लिखेंगे इधर इस तरह। अब हमने 831 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, ठीक है। अब हमने 831 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 831 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 8 ज़ा 40, 40 एंड 1 41। तो ये आता है 4155, 4155, यही इसका आंसर है। आइए अब इस आंसर को बुक के आंसर से मैच करते हैं। जी स्टूडेंट, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, 4155 ही है। आप देखें, जब तक हम डिमैथ्स रूल को फॉलो करते रहेंगे, इसके मुताबिक हम अपने सवालों को हल करेंगे, हमारा कोई भी सवाल गलत हल नहीं होगा, ठीक है। हम हमारे तमाम आंसर बुक के आंसर के साथ बिल्कुल मैच आएंगे। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी को, क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास 91 माइनस 45, 91 माइनस 45 एंड माइनस 30। जी स्टूडेंट, अब इस सवाल के अंदर उसने बिल्कुल चेंज कर दिया, उसने सिर्फ एक ही साइन दिया है दोनों में, यानी कि दोनों तरफ भी माइनस माइनस है। तो अब इसमें कोई भी चीज़ है वो ऐसी नहीं है, यानी कि जो से कॉम्प्लिकेटेड हो। इससे पहले हम माइनस के सवालों को हल कर चुके हैं एक्सरसाइज 1B के अंदर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर डिमैथ्स रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसके अंदर सिर्फ ये होगा कि हमने 3 नंबर्स के दरमियान हमने सबट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। तो ये इसको अब सोल्व करते हैं। सोल्व देखें, मैं जो सोल्व लिखने के बाद मैं डाल रहा हूँ इक्वल टू का साइन, ये आपने लाजमी डालना है। इक्वल टू का साइन हमें शो करवा रहा है कि यहाँ से हमने सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। ये साइन आपने इक्वल टू का लाजमी डालना है। मैंने पिछले दोनों सवालों के अंदर इस साइन को यूज़ किया हुआ है। ये मैथ का बेसिक रूल है, इसको आपने नहीं छोड़ना, आगे जाके चीज़ आपके बहुत काम आएगी। माइनस आपने लाजमी डालना है। जिस सवाल के अंदर दरमियान में अगर इक्वल टू का साइन इस्तेमाल हो रहा हो, फिर आपने शुरू में माइनस नहीं डालना। लेकिन जिस सवाल के अंदर दरमियान में अंदर कहीं भी इक्वल टू का साइन इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आपने उसके स्टार्ट में इक्वल टू का साइन लाजमी इस्तेमाल करना है। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होता है, देखें मैंने इधर इक्वल टू का साइन डाला, साथ ही मैंने ये नंबर लिखना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अगर ये साइन ना हो तो यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जब मैंने इधर इक्वल टू का साइन डाल दिया है तो इट्स मीन कि यहाँ से मेरा सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट है, इसके पीछे कोई चीज़ लिखी हो वो काउंट नहीं करेगी। ओके, ये आपने चीज़ याद रखनी है। ओके, 91 माइनस 45 एंड माइनस 30, ओके इक्वल टू। ओके, अब देखें, सबसे पहले हम ये करते हैं 91 में से माइनस करते हैं 45 को, ठीक है। पहले इसके अंदर हम ये रूल इस्तेमाल करेंगे, वैसे रूल नहीं है लेकिन जनरल चीज़ है कि हम पहले सबसे पहले दो जो बड़े नंबर होंगे सवाल के अंदर दिए हुए उनको पहले आपस के अंदर सबट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उनका जो आंसर आएगा उसको हम छोटे नंबर के साथ सबट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ के अंदर अप्लाई होगी। तो स्टूडेंट जो पहले देखेंगे हम इसमें बड़े नंबर, इसमें दो कौन से हैं, तो बड़े दो नंबर ये हैं 91 एंड 45, ठीक है। 30 जो छोटा है, तो पहले हम इन दोनों के दरमियान हम सबट्रैक्ट को सोल्व करेंगे। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। 91 एंड इसको सबट्रैक्ट करना है 45। ओके, 1 में से 5 नहीं जाता तो 9 से एक कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 11 से हमने कैरी लिया हुआ है तो उसके वही डाल देते हैं कैरी। 11 में से 5 निकालेंगे तो बाकी बचता है 6। ओके, 8 में से 4 निकालेंगे बाकी बचता है 4, तो ये बाकी बचता है 46। तो 46 आ जाएगा इन दोनों का जो आंसर है, और ये माइनस 30 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अगेन इक्वल टू, अब हमने 46 में से माइनस करना है 30 को, तो आइए इसको माइनस करते हैं। 46 एंड 30 इसमें से माइनस करते हैं। 6 में से 0 निकालेंगे तो 6 ही रहेगा, 4 में से 3 निकालेंगे 1 आएगा, तो ये आता है 16।
तो स्टूडेंट इसका आंसर आता है 16। बुक में भी इसका यही आंसर दिया गया है 16 ही। तो इस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल सिंपल सब्ट्रैक्ट जैसे हम करते हैं इसको हमने वैसे हल किया, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। आइए अब इसका इस पार्ट 4 का लास्ट सवाल को हल करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर डी 144 and divided by 9 multiply by 4। ओके स्टूडेंट, इसमें देखें हमारे पास दो साइन यूज हो रहे हैं सवाल के अंदर, एक है डिवाइड और एक है मल्टीप्लाई। तो अब डिमैश रूल हमें क्या कहता है, तो आइए देखते हैं। डिमैश रूल हमें बता रहा है कि पहले हमने करना है डिवाइड एंड उसके बाद होगी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन। अब देखने हैं कि डिवाइड किन दो के दरमियान है। डिवाइड हो रहा है 144 और डिवाइड हो रहा है 9 के दरमियान, ठीक है। यानी कि इतने हिस्से को देखें आप कि इतने हिस्से में डिवाइड हो रहा है। 144 का डिवाइड होना है 9 के साथ, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सोल्व। जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ आपने सेम बुक पे अपनी नोटबुक के अंदर जब भी आपने या पेपर में जब सोल्व करना है आपने इसको इसी मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व इक्वल टू ओके 144 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई 4 ओके ओके इक्वल टू। अब हमने 144 को डिवाइड करना है 9 पे। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो इसमें बड़ा नंबर होगा उसको हम लिखेंगे डिवाइड बॉक्स के अंदर, जो छोटा नंबर होगा उसको हम लिखेंगे बाहर। तो इसको करते हैं अब 144 डिवाइड बाई 9 ओके, इस तरह से बड़ा नंबर अंदर छोटा नंबर बाहर। ओके 9 1 था 9, 14 में से 9 निकाले तो बचे 5 एंड 4 एज इट इज आ गया नीचे। 9 6 44 ओके ये आता है 16। 144 को डिवाइड किया 9 से तो इसका आंसर आया 16, वो हमने यहाँ लिखा। इन दोनों की जगह हमने उसका आंसर लिखा। बाकी बच गया था मल्टीप्लाई 4, तो मल्टीप्लाई का साइन और साथ में 4 वो एज इट इज़ नीचे आ गया। ओके इक्वल टू अब हमें 16 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 ओके 24 2 कैरी 4 1 द 4 एंड 2 6 64 ओके ये आता है हमारे पास आंसर 64। यही इसका आंसर है। आइए बुक के अंदर अब आंसर देखते हैं, क्या बुक के अंदर भी सेम आंसर यही है। जी स्टूडेंट बुक के अंदर भी सेम यही आंसर दिया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। इसके हमने तमाम सवालों को हल किया है और ये तमाम सवाल हमने डिमैश रूल के तहत हल किए हैं और उनके आंसर बिल्कुल ठीक आए हैं। आपने भी इनको डिमैश रूल के तहत सोल्व करना है। आइए अब इसका जो पार्ट 5 है उसे स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर भी हमने सोल्यूशन करना है। तो आइए उसको अब शुरू करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5 एंड पार्ट ए है इसका। वन 140 मल्टीप्लाई 65 एंड प्लस 120 जी स्टूडेंट इस सवाल में के अंदर देखें एक मल्टीप्लिकेशन का साइन इस्तेमाल हुआ है और एक एडिशन का। तो ये जो सवाल है ये भी हमारा डिमैश रूल के तहत सोल्व होगा। अब देखें अब जिस सवाल के अंदर दो चीज़ें आ गई मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो पहले कौन सी सोल्व करेंगे। तो आइए हम डिमैश रूल की तरफ चलते हैं। डिमैश रूल के अंदर पहले जो आया है वो आया है मल्टीप्लिकेशन, ये देखें, और उसके बाद आई है एडिशन। यानी कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे सवाल के अंदर फिर हम एडिशन करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अब लिखेंगे सोल्व ओके सोल्व लिखा इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाय 65
प्लस 130। ओके, अब देखें, अब हम देखना है कि मल्टीप्लिकेशन किन दो के दरमियान है। तो ये देखें मल्टीप्लिकेशन जो है वो इन दो के दरमियान हो रही है। 140 का मल्टीप्लाई करना है हमने 65 से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 140 मल्टीप्लाई है इसकी 65 के साथ, 505 सॉरी 0, 5 4 द 20, 5 1 द फाइन एंड 2 7, 606 24 2 कैरी 6 1 एंड 8 0 0। ओके, इसका आंसर आता है 9100। सो देखें इन दोनों 140 को मल्टीप्लाई किया था हमने 65 के साथ, तो इसका जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। इसका आंसर आया है 9100। ओके, अब देखें ये प्लस 130 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो आइए 9100 में हम ऐड करते हैं 130 को। 0 3 2 9, तो यहाँ आता है 90230, 9230, 9230। ये इसका आया है आंसर। आइए इस आंसर को बुक के आंसर के साथ मैच करके देखते हैं। स्टूडेंट, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। इस एक्सरसाइज के तमाम सवाल जो हैं वो डी मैथ्स रूल के तहत हल होंगे। जब तक आप इस रूल को फॉलो करते रहेंगे आपका कोई भी सवाल गलत सॉल्व नहीं होगा। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी को पार्ट 5 के। ओके, क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास 100 minus 75 and divided by 5। जी स्टूडेंट, देखें ये सवाल भी चेंज है। इसके अंदर एक सब्ट्रैक्ट का साइन है यानी कि माइनस का, और एक साइन है हमारे पास डिवाइड का। तो आइए चलते हैं डिमैथ्स रूल की तरफ। डिमैथ्स रूल हमें कहता है कि पहले आता है डी, यानी कि पहले आता है डिवाइड, एंड जो सब्ट्रैक्ट है वो तो लास्ट पे आता है। इट्स मीन इस सवाल के अंदर पहले डिवाइड होगा और फिर सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्व इक्वल टू 100 माइनस 75 एंड डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू, देखें किन दो के दरमियान डिवाइड हो रहा है। तो ये देखें 75 एंड 5 के दरमियान। तो आइए इसको डिवाइड करते हैं। अब 75 एंड 5, ओके 5 1 द 5, 2 एंड 5 5 5 द 25। ओके 15 आता है इन दोनों का डिवाइड। देखिए 100 के साथ जो माइनस है वो एज इट इज आ गया नीचे। इन दोनों के दरमियान जो हमने डिवाइड किया उसका आंसर आया 15। उसका आंसर लिखेंगे इन दोनों की जगह। अब हमने 100 में से माइनस करना है 15 को। 100 में से 15 निकालते हैं, वेरी सिंपल। 0 में से 5 नहीं जाता तो एक कैरी इस पे आएगा और ये कैरी एक इस पे देगा। 10 में से 5 गया आया 5, 9 में से 1 गया तो बाकी आया 8। तो 85 आता है इसका आंसर। ये आ गया इसका आंसर। आइए अब इस आंसर को बुक के आंसर के साथ मैच करके देखते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। तो जी स्टूडेंट, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास। -70 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके स्टूडेंट, इस सवाल में देखें कि दो साइन है। एक है हमारे पास सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस का, और एक है हमारे पास डिवाइड का। तो सॉरी, एक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का। तो देखें डी मैथ्स रूल के तहत पहले आ रही है मल्टीप्लिकेशन और फिर आ रही है सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस। तो पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हम।
तो इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व। ओके, इक्वल टू 70 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन होगी 10 एंड 7 के दरमियान। तो ये इसको सोल्व करते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 0 0 7 1 7, तो इसका आंसर आता है 70। तो कि ये देखिए, ये जो 70 है, 70 एंड माइनस एज इट इज़ आ गया नीचे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है वो आता है 70। इसको हम लिखेंगे इधर। अब देखें, अब हमने 70 में से हमने 70 माइनस करना है। तो इट्स मीन कि अगर आपके पास 10 रुपीज़ हैं और मैं आपसे 10 रुपीज़ ले लेता हूँ, तो आपके पास बाकी क्या रहेगा? आपके पास बाकी क्या बचेगा? सिफर। तो अगर हम 70 में से हम 70 को माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा? ऑब्वियसली बाकी बचेगा सिफर। तो यही हमारा इसका आंसर है। आइए देखते हैं कि बुक के साथ ये आंसर मैच है हमारा कि नहीं। तो जी स्टूडेंट, हमारा आंसर बिल्कुल बुक के साथ मैच है। इसका आंसर सिफर ही है। ओके स्टूडेंट, अब इसका क्वेश्चन नंबर डी को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। (28) divided by 4 and multiply by 24। सॉरी, ये इधर प्लस है। 28 डिवाइड बाई 4 एंड प्लस 24। ओके, अब देखें इस सवाल के अंदर एक हमारे पास डिवाइड का साइन है और एक हमारे पास एडिशन का साइन है। तो डिमैथ्स रूल के तहत पहले आता है डिवाइड एंड फिर आता है एडिशन। तो पहले हम करेंगे डिवाइड, फिर हम करेंगे एडिशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व। ओके, अब देखें 28 को 28 डिवाइड बाई 4 एंड प्लस 24। इस रकम को हमने एज इट इज उतार लिया नीचे, क्योंकि हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं। अब देखें कि यहाँ पे किन दो के दरमियान डिवाइड है। तो ये देखें 28 का डिवाइड है 4 के साथ। आइए इसको करते हैं 28 और डिवाइड करते हैं इसको 4 पे। ओके, 4 का टेबल हम 7 तक काउंट करें तो आता है 28। तो 28 को 4 पे डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आता है 7 और ये प्लस 24 एज इट इज़ आ जाएगा 7। अब हमने 7 के अंदर ऐड करना है 24 को ऐड करना है हमने 7 में। तो 7 4 बनता है हमारे पास 11 और एक ये आ गया 31। ओके, इसका आंसर आता है हमारे पास 31। यही इसका आंसर है। आइए बुक के अंदर अब इस आंसर को देखते हैं क्या बुक के साथ ये आंसर मैच है। तो जी स्टूडेंट, हमारा आंसर बुक के साथ बिल्कुल मैच है। ओके स्टूडेंट, आइए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। और इसके अंदर हम देखते हैं कि मैथ्स रूल को हमने किस तरह से अप्लाई करना है। ये जो साइड पे मैं प्लस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ, ये रफ फॉर्मूले के अंदर काउंट होता है। अगर आप अपने नोटबुक के अंदर साइड पे एक लाइन लगा के इस रफ फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी अपनी नोटबुक के साइड पे एक थोड़ा सा पेज छोड़ के एक लाइन लगाएं और इस तरफ आप डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी आपका रफ फॉर्मूला है उसको आप सॉल्व करें, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, आपका सवाल बिल्कुल ठीक होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, इसका पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 15 एंड प्लस 8। ओके स्टूडेंट, अब देखें इसके अंदर हमारे पास 3 सिंबल्स आए हैं, यानी कि 3 चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई है, माइनस है और एडिशन है। तो आइए चलते हैं डिमैथ्स रूल की तरफ। डिमैथ्स रूल हमें कहता है पहले आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर होगी एडिशन और फिर होगा सब्ट्रैक्ट। तो आइए सबसे पहले हम सोल्व।
इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 15 प्लस 8। ओके, सबसे पहले होगी मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 आता है 45, 9 का पारा 5 तक पड़े तो आता है 45, माइनस 15 और प्लस 8 एज इट इज आ जाएंगे नीचे। ओके स्टूडेंट, अब देखें, अब यहाँ पर भी जो एक चीज़, अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आता है एडिशन। तो एडिशन में, एडिशन किन दो के दरमियान हो रही है, वो हो रही है इन दो के दरमियान, माइनस 15 एंड प्लस 8 के दरमियान। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं कि अब हमारे पास आ रहा है एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो देखें इधर यहाँ पे चीज़ गौर करने वाली है कि एडिशन किन दो के दरमियान हो रहा है। एडिशन हो रहा है माइनस 15 एंड प्लस 8 के दरमियान। ओके, अब माइनस 15 और प्लस 8 के दरमियान एडिशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ गौर करने वाली है कि जो 15 खाली अकेला नहीं है, इसके साथ ये माइनस है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये जो प्लस है ये इस 8 के साथ है, ये जो माइनस है ये 15 के साथ है। ठीक है, ये चीज़ आगे जाके आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि जिस नंबर के साथ, जिस नंबर के पीछे कोई भी अलामत हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्लस या सब्ट्रैक्ट, तो इट्स मीन के उसके ये उसके आगे जो नंबर लिखा होगा ये अलामत उस नंबर के साथ अटैच होगी। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई जो है ये 5 के साथ था। तो यहाँ देखिए ये माइनस जो है, माइनस के बाद जो नंबर आया है ये माइनस उसके साथ होगा। इसी तरह ये प्लस के बाद जो नंबर आया है ये प्लस उस नंबर के साथ होगा। तो ये प्लस 8 के साथ था, ये माइनस 15 के साथ था, ये मल्टीप्लाई वाला साइन 5 के साथ था। तो इसी तरह ये अब यहाँ पे ये माइनस है ये 15 के साथ है, और ये प्लस जो है वो 8 के साथ है। अब क्योंकि यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई वाली सिचुएशन आ गई है, इसके अंदर डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ नहीं रही, तो हम इसको अब सिंपल जो हमारी प्लस माइनस वाला जो रूल है उसके तहत भी सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हम उसके तहत इसको सोल्व करें तो 45 में से हम माइनस 15 कर सकते हैं। तो अगर 45 में से माइनस 15 करें हम, तो बाकी हमारे पास बचता है 30, और फिर ये प्लस 8 नीचे आ गया, और 30 के अंदर हम 8 ऐड कर दें तो आता है 38। ये हमारे पास इसका आता है आंसर। आइए देखते हैं कि बुक के अंदर भी इसका यही आंसर है। तो जी स्टूडेंट, बुक के अंदर भी इसका यही आंसर दिया गया है। आइए अब इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है 4 + 9 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके स्टूडेंट, देखें इस सवाल के अंदर भी हमारे पास 3 सिंबल्स आए हैं, एक आया प्लस, एक आया डिवाइड, और एक आया है मल्टीप्लिकेशन। तो रूल के तहत देखें जिसके अंदर ये आएंगे आ जाए डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन, तो उधर डिमैस रूल अप्लाई होगा। इसका मतलब कि सबसे पहले होगा डिवाइड इस सवाल में, फिर होगी मल्टीप्लिकेशन, और फिर होगी एडिशन। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्व 4 + 9 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, डिवाइड किन दो के दरमियान हो रही है? डिवाइड इन दो के दरमियान, यानी कि 9 को डिवाइड किया जा रहा है 3 पे। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। यानी कि ये हो रहा है 9 को 3 पे किया तो 9 आया, 4 एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन भी एज इट इज आ जाएगा। ओके, 9 3 के दरमियान हमने डिवाइड किया तो आंसर आता है हमारे पास 3 आ जाएगा इन दोनों की जगह, और ये मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज आ जाएगा। अब होगी मल्टीप्लिकेशन इस सवाल के अंदर, तो मल्टीप्लिकेशन किन दो के दरमियान है? वो इन दो के दरमियान, यानी कि 5 और 3 के दरमियान। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 15, तो 4 और प्लस एज इट इज आ जाएगा, और 15 भी इन दोनों के आंसर की जगह 15 आएगा।
अब हमने 15 के अंदर ऐड करना है 4, तो 15 के अंदर जब 4 को ऐड करें तो आता है 19। यही हमारे सवाल का आंसर है। आइए देखते हैं क्या बुक में भी यही आंसर दिया गया है। तो जी स्टूडेंट, बुक में भी यही आंसर है। ओके, आइए अब इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सी को सोल्व करते हैं। (72 + 8 - 4 and multiply by 2। ओके स्टूडेंट, इस सवाल के अंदर भी 3 सिंबल यूज हुए हैं, प्लस माइनस है मल्टीप्लिकेशन। तो क्योंकि इसके अंदर एक मल्टीप्लिकेशन आ गया है तो इसके अंदर डिमैस रूल अप्लाई होगा। किसी भी सवाल के अंदर जिसमें डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन आ जाए वहाँ पे डिमैस रूल लाजमी इस्तेमाल होगा। अगर खाली जमा माइनस हो गए तो वो सवाल दूसरे तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है, लेकिन जिस सवाल के अंदर डिवाइड या मल्टीप्लाई का साइन आ जाए उसके अंदर डिमैस रूल लाजमी अप्लाई होगा वहाँ तक जहाँ तक मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड को सोल्व ना कर लिया जाए। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए के अंदर जो हमने सोल्व किया है उसके अंदर हमने किया था कि हमने पहले मल्टीप्लिकेशन को सोल्व कर लिया था, सबसे पहले हमने डिवाइड को सोल्व कर लिया था, लेकिन बाद में जब बारी आई प्लस माइनस की तो उसको हमने सिंपल तरीके से भी सोल्व करके बुक के मुताबिक अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, वहाँ पर हमने डिमैस रूल फॉलो नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड रहेगी वहाँ तक डिमैस रूल अप्लाई होता रहेगा। ओके, इसको सोल्व करते हैं। इक्वल टू 72 + 8 - 4 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, मल्टीप्लाई किन दो के दरमियान हो रहा है, मल्टीप्लाई इन दो के दरमियान हो रहा है। तो इसको करते हैं 72 + 8 एंड माइनस, यहाँ तक एज इट इज़ आ जाएगा नंबर नीचे। ठीक है, अलामतें भी साथ, यानी कि अलामतें जमा माइनस ज़रब यहाँ डिवाइड को अलामतें कहते हैं, ये भी एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आंसर आता है 4 का पारा 2 तक पर, तो आंसर है 8। ओके, अब डिमैस रूल कहता है कि अब होगी एडिशन, तो एडिशन करते हैं। एडिशन किन दो के दरमियान है, एडिशन इन दो के दरमियान है। 72 के अंदर हमने 8 को ऐड करना है, तो 72 के अंदर हमने 8 ऐड किया तो ये बनता है हमारे पास 80 और -8 एज इट इज नीचे आ गया। अब 80 में से जब हम -8 को निकाल देंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 72। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अब इस आंसर को बुक के आंसर के साथ मैच करके देखते हैं। तो जी स्टूडेंट, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आइए स्टूडेंट, अब इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर डी को सोल्व करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 6 -8 + 15 एंड डिवाइड 3। 7 मल्टीप्लाई बाई 6 -8 + 15 एंड डिवाइड 3। ओके स्टूडेंट, ये पहला सवाल आया है जिसके अंदर हमारे पास चारों चीज़ें आ गई हैं, जमा माइनस भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो यहाँ पे तो फुली डिमैस रूल अप्लाई होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होगी डिवाइड, फिर होगी मल्टीप्लिकेशन, फिर होगी सब्ट्रैक्ट या एडिशन। ओके, इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 6 -8 + 15 एंड डिवाइड 3। डिवाइड हो रही इन दो के दरमियान, 3 को डिवाइड करना है 15 पे, तो 3 × 5 = 15। ओके, 7 मल्टीप्लाई 6 -8 प्लस, यहाँ तक एज इट इज़ नंबर आ जाएंगे नीचे अलामतें भी, लेकिन यहाँ पे हमने 15 और 15 को डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे इनका आंसर आएगा। इन दोनों की डिवाइड से जो आंसर आया वो आंसर है हमारे पास 5, इधर आ गया 5। ओके, अब डिमैस रूल कहता है डिवाइड के बाद होगी मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन इन दो के दरमियान है, यानी कि 7 और 6 के दरमियान। ठीक है, अब हमने 7 का टेबल काउंट करना है 6 तक, तो ये आता है 48, सॉरी 7 का पारा हमने 6 तक पढ़ना है,
तो स्टूडेंट ये आता है हमारे पास 42। तो 7 का पारा हमने 6 तक काउंट किया तो आता है हमारे पास 42 एंड -8 एंड +5 एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। ओके, अब देखें डिमैथ्स रूल अब यहाँ तक अप्लाई हो गया है। अब हम सिंपल तरीके से भी जमा माइनस कर सकते हैं। देखें अगर हम सिंपल तरीके से अब करें जमा माइनस तो 42 में से -8 कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं डिमैथ्स रूल क्यों नहीं कर रहा अप्लाई, ये चीज़ आप अपने माइंड में इसको अच्छे से याद रखें या इसको समझें। आप जिस नंबर एक नंबर के साथ आ गया माइनस, एक के साथ आ गया प्लस, देखिए यहाँ पे जब हम इसको करेंगे ना इस तरह से, बड़ी रकम है -8 हमारे पास, वो ऊपर आ जाएगी, छोटी है +5, तो ये देखें इसका आंसर कभी भी 13 नहीं होगा। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं बनेगा क्योंकि -8 के साथ है, इट्स मीन 8 की चलेगी इधर, तो इसमें यहाँ पे होगा माइनस, तो 8 में से 5 होगा माइनस, तो बाकी बचेगा हमारे पास 3, वो भी माइनस का 3, क्योंकि इधर 8 की चलेगी क्योंकि 8 इधर भरा नंबर है, इसलिए इधर हम डिमैथ्स रूल को अप्लाई नहीं करें। डिमैथ्स रूल हम वहाँ तक अप्लाई कर रहे हैं जहाँ तक डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन सोल्व नहीं हो जाते, तो वो यहाँ तक सोल्व हो चुके हैं। अब हमारे पास सिंपल जमा माइनस है, तो अब हम इसको सिंपल जमा माइनस के रूल के तहत हल करेंगे। 42 में से माइनस करना है 8, जब हम 42 से 8 माइनस करेंगे तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए। 12 में से 8 के 4 और 3, तो ये बनता है 34 आया और +5 आ गया एज इट इज नीचे। अब हमने 34 में प्लस करना है 5, तो ये आता है हमारे पास 39, यही इसका आंसर है। आइए देखते हैं बुक में से क्या आंसर दिया गया है। तो जिस स्टूडेंट बुक में भी क्वेश्चन नंबर डी का आंसर 39 ही है। तो आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर ई को। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 42 + 8 - 9 × 5। ओके स्टूडेंट, इस सवाल के अंदर एक मल्टीप्लिकेशन है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो डिमैथ्स पर अप्लाई होगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई आ गया है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। 42 + 8 - 9 × 5, तो सबसे पहले होगी मल्टीप्लिकेशन। 42 + 8 माइनस, यहाँ तक एज इट इज नंबर आ जाएगी, नीचे नाम पे भी 9 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 5 तक, तो हमारे पास आएगा 45, तो ये इधर आ गया 45। ओके, अब देखें, अब यहाँ तक डिमैथ्स रूल हो गया अप्लाई। अब हम सिंपल तरीके से भी जमा माइनस कर सकते हैं क्योंकि ना अब इसमें ज़रब है यानी कि मल्टीप्लाई है, ना अब इस सवाल के अंदर डिवाइड सोल्व होने वाला बाकी रह गया है, तो अब हमें सिंपल तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो 42 में हम प्लस कर सकते हैं 8, 42 में 8 प्लस किया तो ये देखें 10 और 5 जाता है 50 और -45। तो जब हम 50 में से 45 माइनस करेंगे, देखें 10 में से 5 के 5, 4 में से 4 नहीं जाते, तो 50 में से 45 माइनस करें तो बाकी बचता है 5, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अब देखते हैं बुक में क्या आंसर है। तो जिस स्टूडेंट बुक में भी सेम आंसर दिया गया है। आई होप कि अब तक आपको समझ आ गया होगा कि डिमैथ्स रूल कहाँ तक हमने अप्लाई करना है और कहाँ पे जाके हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, डिमैथ्स रूल स्पेशली उन सवालों के लिए ही होता है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड आ जाए। ठीक है, जिन सवालों के अंदर सिंपल प्लस माइनस चलता रहे वहाँ पे आप डिमैथ्स रूल ना भी अप्लाई करें तो आपका सवाल ठीक रहेगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ के अंदर है हमारे पास 36 multiply by 9 and divide 3 + 8।
ओके स्टूडेंट, इसके अंदर भी मैथ्स रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर होगी मल्टीप्लिकेशन और फिर होगी एडिशन। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्व 36 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड 3 एंड प्लस 8। तो किन दो के दरमियान डिवाइड होगा? 9 एंड 3 के दरमियान डिवाइड होगा। तो 36 से मल्टीप्लाई एज इट इज़ आ जाएगा। 9 और 3 के दरमियान डिवाइड करेंगे हम, तो 3 3 9, तो 3 आएगा इन दोनों के दरमियान इनका आंसर। तो ये एंड प्लस 8 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इन दोनों की जगह 3 आ गया। ओके, अब होगी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इन दो के दरमियान यानी कि 36 एंड 3 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन होगी। ओके, 6 3 18 1 3 3 9 1 10, तो ये आता है 108 एंड प्लस 8 आ गया आंसर। ओके, यहाँ तक हमारा डिमैथ्स रूल अप्लाई हो गया। अब हम सिंपल तरीके से भी अपने सवाल को हल कर सकते हैं। अब हमने 108 के अंदर 8 को ऐड कर देना है, तो 8 8 16 6 1, तो ये आता है हमारे पास 116 116, यही इसका आंसर है। आइए देखते हैं बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर एफ का क्या आंसर दिया गया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर एफ का 116 ही आंसर है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर जी को सॉल्व करते हैं। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वन 120 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 3 माइनस 15। ओके स्टूडेंट, इस सवाल के अंदर आप देखें, इसके अंदर डिमैथ्स रूल अप्लाई होगा। ठीक है, एक डिवाइड आ गया है और एक मल्टीप्लाई आ गया। पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर सब्ट्रैक्ट होगा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। 120 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड माइनस 15। ओके, डिवाइड किन दो के दरमियान है? 120 एंड 12 के दरमियान डिवाइड है, तो ये आता है 10। 12 का पहाड़ा आप 10 तक पढ़ें तो आता है 120, तो इन दोनों का आंसर आता है 10। ओके, अब आएगा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 15 एज इट इज आ जाएंगे नीचे। तो 10 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 से, तो 10 का पहाड़ा 3 तक पढ़ें तो आता है हमारे पास 30 और माइनस 15 एज इट इज नीचे आ गया। अब 30 में से 15 माइनस करें तो बाकी बचता है 15 ही। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए अब इस आंसर को बुक के आंसर के साथ मैच करके देखते हैं। तो जी स्टूडेंट, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आइए अब एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर एच को। क्वेश्चन नंबर एच है हमारे पास 36 माइनस 63 डिवाइड बाय 7 एंड प्लस 8। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें डिवाइड भी आ गया है, प्लस भी और माइनस भी है। तो सबसे पहले डिवाइड आ गया, क्योंकि डिमैथ्स रूल अप्लाई होगा, तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। सोल्व 36 माइनस 63 डिवाइड 7 प्लस 8। तो डिवाइड किन दो के दरमियान है? 63 एंड 7 के दरमियान डिवाइड है, तो 7 का पहाड़ा 9 तक पढ़ें तो आता है 63। ओके, 36 एज इट इज आ जाएगा, माइनस भी एज इट इज नीचे आ जाएगा। 63 और 7 के डिवाइड का आंसर आया है 9, वो आएगा इनकी जगह, और प्लस 8 भी एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो अब देखें, अब सबसे पहले यहाँ तक डिमैथ्स रूल अप्लाई हो गया। अब हम सिंपल तरीके से भी प्लस माइनस को सोल्व कर सकते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज हमारी 1B के अंदर हमने सोल्व किया था। तो इसके अंदर आप देखें 36 में से हमने माइनस करना है 9 को, तो 36 माइनस 9, 16 में से 9 गए, तो बाकी बचता है हमारे पास 6 3 7, हो जाता है 27। ओके, 36 में से जब हम 9 निकाल देंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 27 और ये प्लस 8। अब हमने 27 के अंदर ऐड कर देना है 8 को, तो ये बनता है हमारे पास 35। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
आइए देखते हैं बुक के अंदर इसका क्या आंसर दिया हुआ है। तो जी स्टूडेंट, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। बुक के अंदर भी इस क्वेश्चन का यही आंसर दिया गया है। आइए अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नंबर आई। क्वेश्चन नंबर आई है हमारे पास 21 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें एक डिवाइड है, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक माइनस है, तो इसमें डिमैश रूल अप्लाई होगा। तो इसको सोल्व करते हैं आप। इक्वल टू 21 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2। ओके, डिमैश रूल के तहत सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 21 माइनस 10 एंड मल्टीप्लाई, यहाँ तक एज इट इज आगे नंबर। डिवाइड इन दो के दरमियान है, 2 को 2 पे डिवाइड करना है, तो 2 का पारा 2 तक पढ़ें तो आता है 1, यानी कि 2 डिवाइड 2, तो ये आता है 1, तो इसकी जगह आ गया 1। अब मल्टीप्लिकेशन होगी किन के दरमियान, इन दो के दरमियान, 10 और 1 के दरमियान। तो 21 और माइनस 10 का पारा 1 तक पढ़ना है तो आएगा 10। ओके, अब इन दो के दरमियान माइनस होगा, 21 को माइनस 21 में से माइनस करना है 10, तो बाकी बचता है हमारे पास 11। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए देखते हैं बुक के अंदर क्या आंसर दिया गया है। तो जी स्टूडेंट, बुक के अंदर भी सेम आंसर है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1D कम्प्लीटली सोल्व हो गई है। मैंने इसके तमाम क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। जो पहले 3 क्वेश्चन है इसके अंदर ट्रू फॉल्स हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं एंड एमसीक्यूज हैं। आई होप कि अब आप वो वाले भी क्वेश्चन खुद से सोल्व कर सकते हैं। उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस किया करें, फिर उनके आंसर बुक के लास्ट पर जो आंसर दिए गए हैं उसके साथ उनको मैच किया करें। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने सीखा कि डिमैश रूल कहाँ पे, किस तरह से और कहाँ तक अप्लाई होगा। देखें, पिछली एक्सरसाइज जो हमारी 1D थी और 1C थी, उसके अंदर भी डिवाइड मल्टीप्लाई भी था, और लेकिन वहाँ पे हमने डिमैश रूल अप्लाई नहीं किया। तो वहाँ पे डिमैश रूल अप्लाई करने की वजह यही थी कि उसके अंदर ये चारों चीज़ें या तीनों चीज़ें या दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आ रही थी। जहाँ पे ये चारों चीज़ें इकट्ठी आ गई हैं तो वहाँ पे डिमैश रूल अप्लाई होगा, ख़ास तौर पे उन सवालों के ऊपर जिनके ऊपर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एक साथ आ जाए, तो वहाँ पे डिमैश रूल लाजमी अप्लाई होगा। और वहाँ तक अप्लाई होगा जहाँ तक मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कम्प्लीटली सोल्व नहीं हो जाते। जहाँ पे जमा माइनस रह जाएंगे तो उसको हम सिंपल तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने अपनी वीडियो में बार बार रिपीटली आपको समझाई है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जिसको ये चीज़ ना समझ में आई हो वो मेरे से कमेंट में पूछ सकता है, मैं आपको उसका लाजमी रिप्लाई करूँगा, या नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीज़ मैं अच्छे से और मज़ीद अच्छे से समझा दूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाजमी लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक